देश की वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया आम बजट 2025। मध्यम वर्गीय लोगों को 12 लाख तक टैक्स में छूट का ऐलान। भाजपा जिला अध्यक्ष ने की बजट की प्रशंसा। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव ने ली जन जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक। हर घर तक जल पहुंचाने दी 31 मार्च तक डेडलाइन। वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद भूरा भावरकर की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर आक्रोशित है वार्डवासी। और विगत कई दिनों से गाड़ियों को होने वाले नुकसान को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मचाया हंगामा। डीन से की शिकायत, कॉलेज के प्रोफेसर पर लगाए आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज देश का आम बजट 2025 प्रस्तुत किया गया, जो कर्मचारी और मध्यम वर्गीय व्यवसायियों व परिवारों के लिए बेहद राहत देने वाला है। इस बजट में 12 लाख तक की छूट टैक्स में प्रदान की गई है, जिससे लोगों का मानना है कि टैक्स में राहत मिलने से आमजन की क्रय शक्ति बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापना के लिए 500 करोड़ के प्रावधान से शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बजट पर छिंदवाड़ा के लोगों की नजरें भी बनी रही, खास करके महिला और व्यापारी वर्ग के लोग आम बजट पेश होने के दौरान टीवी पर नजरें टिकाए बैठे रहे। आज जो बजट पास हुआ, क्या लग रहा है आपको इस बजट में? आज जो देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वह एक अभूतपूर्व बजट है और स्वागत योग्य बजट है। देश के मध्यम वर्ग को उन्होंने 12 लाख तक टैक्स में राहत देके उनके लिए आज छोटी दिवाली का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे कि सभी मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ावा होगा और लोगों को अपनी काली पूंजी काला धन बनाने के लिए हतोत्साहित भी करेगा और अपना वाइट मनी शो करने के लिए भी उत्साहित करेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को निश्चित ही फायदा होगा और क्रय शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था दुगनी गति से बढ़ेगी। साथ ही दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने, कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना एवं किसानों को कृषि ऋण में इजाफा करके वित्त मंत्री जी ने किसानों को भी काफ़ी लाभ की संभावनाएं पैदा करी हैं। एमएसएमई के लिए ऋण में भी काफ़ी बढ़ोतरी की है और जो देश के युवाओं के लिए जो स्वरोजगार योजनाएं हैं उसमें 10 करोड़ से 20 करोड़ तक के लोन के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिससे सफल भारत में विकसित भारत के सपने को सब प्रधानमंत्री के पूर्ण होने के लिए एक दिशा प्रदान होगी। धन्यवाद। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट का स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बजट को ऐतिहासिक, सर्वस्पर्शी और आम जनता को खुश कर देने वाला बजट बताया। श्री यादव ने सर्वस्पर्शी आम जनता के बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद प्रेषित करते हुए जिले की जनता को बधाई दी है। आज का बजट मध्यम वर्गों के लिए खुशी की लहर लेकर आया है और जहां मध्यम वर्गीय परिवार बहुत असहाय महसूस करते थे, उनके लिए कोई योजना ऐसी नहीं थी, लेकिन 12 लाख के ऊपर का जो उनको इनकम टैक्स में छूट मिली है, तो छोटे व्यापारी से लेकर और छोटे कर्मचारी से लेकर पूरा मध्यम परिवार जो है वो बहुत खुश हो जाएगा। उनको बहुत बड़ी राहत सरकार ने दी है। किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। 2 लाख तक का से बढ़ाकर 5 लाख तक का लिमिट बिना ब्याज के लोगों को पैसा मिलेगा। आज किसान की लागत जैसे बढ़ गई है, उस हिसाब से उसको जो राहत दी गई है वो बहुत बड़ी राहत है। मोदी सरकार तीसरी कार्यकाल में देश को वाकई विश्व गुरु बनाने की ओर कदम है और जैसा हमारा मार्केट में बूम आया है, हमारे क्रय शक्ति हमारी बढ़ी है और इस बजट के बाद हिंदुस्तान को तीसरी शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए जिले में जल जीवन मिशन की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की और सभी एकल योजनाओं में सभी घरों में हर घर जल पहुंचाने का कार्य 31 मार्च 2025 के पूर्व पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित डेडलाइन के बाद भी कार्य पूरा नहीं होने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गांव के हर घर तक गुणवत्ता युक्त शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, कोई भी घर न छूटने पाए। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के बाद दूषित जल अथवा डायरिया से मृत्यु के एक भी प्रकरण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्य डेडलाइन तक पूरा कराने के लिए सभी जनपद सीईओ व पंचायत के अमले और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इंजीनियर्स को भी पीएचई विभाग के इंजीनियर्स के साथ बेहतर समन्वय में कार्य करने एवं निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माचागोरा जल समूह प्रदाय योजना का कार्य भी गति और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने तथा रोड रेस्टोरेशन का शेष कार्य भी शीघ्र पूरा कराने के लिए निर्देशित किया। बैठक में पीएस श्री नरहरी के साथ मध्य प्रदेश जल निगम के प्रबंध संचालक KVS चौधरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता KK सोनगरिया, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जबलपुर परिक्षेत्र के प्रमुख अभियंता HS गौड़, अधीक्षण यंत्री पीएचई परियोजना जिला छिंदवाड़ा के DK मासुलकर भी मौजूद थे। बैठक में महाप्रबंधक जल निगम इकाई छिंदवाड़ा अविनाश दिवाकर, कार्यपालन यंत्री पीएचई के KS कुसरे, छिंदवाड़ा और पांडुना जिलों के सभी जनपद सीईओ, पीएचई के सभी सहायक यंत्रियों और उपयंत्रियों से एक एक कर विकास खंडवार जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। आपका 87.1% जो है, अब हमें ये 20,000 जो भी है 31 मार्च तक हमको कंप्लीट करना है। एक मिशन की तरह जिसको हम चलाते हैं, तो हम वो समन्वित रूप से सभी का मतलब जिला प्रशासन के पास जितने भी अंग है उनको सबको झोंकना होगा। और अब हम चाहेंगे कि आपके पास NREGS, RES, स्वच्छ भारत मिशन या जो भी अमला जनपद पंचायत के अधीन, इसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग हमें इस कार्यक्रम में लगेगा। इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं, जनपद पंचायत के सीईओ को हमने इसलिए बुलाया है और सीईओ जिला पंचायत अग्रिम, आप जो है हमारे पास जो भी साधन संसाधन रिसोर्सेस, जब हम कभी ऐसे बड़े अभियान, ये प्राथमिकता के साथ ये बैठक में चर्चा होगा। और छिंदवाड़ा जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स में है जो बॉटम जो भी लोग हैं, इसमें आपको लगाना है। और ये मुझे 20,873 जो है 31 मार्च डेडलाइन है। आपको पर डे, नीचे आप जो देख रहे हैं ना 348 पर डे के हिसाब से आपको इतना FHTC करके हमें रिजल्ट देना है। छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद भूरा भावरकर का पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 45 में शासकीय भूमि पर पार्षद द्वारा कार्यालय बनाया जा रहा था, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने 2 दिन पहले पुलिस थाने में जाकर पार्षद के खिलाफ शिकायत भी की थी। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां पर एक प्रोफेसर सहित 2 अन्य लोगों पर छात्रों की गाड़ियों के सीट कवर फाड़ने की बात सामने आई है, जिसको लेकर छात्रों ने मेडिकल कॉलेज डीन से शिकायत भी की है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के ही एक प्रोफेसर पर आरोप लगाया है कि प्रोफेसर हिमांशु सिंह छात्रों की गाड़ियों को डैमेज करते हैं, सीट कवर फाड़ते हैं और ब्रेक वायर काटते हैं। वे अब तक तकरीबन 50 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। विगत 3-4 महीनों से ये घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर में CCTV लगाए गए थे।
इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से छात्रों को प्रोफेसर और 2 अन्य लोगों द्वारा ये घटनाएं किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। छात्रों ने तत्काल इस बात की जानकारी मेडिकल कॉलेज के डीन को देकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं डीन ने इस मामले की जांच हेतु एक जांच कमेटी बनाई है जो सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अध्ययन करेगी और सभी पहलुओं की जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। सर अभी ऑफ द रिकॉर्ड एक बात और पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसी कोई बात हुई है सर कि प्रोफेसर या जो डीन सर के पास आए थे, हमारे हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के कुछ इश्यूज चल रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से। बाइकों के कांच तोड़े जा रहे थे, ब्रेक वायर काटे जा रहे थे, सीटें फाड़ी जा रही थी, बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहा था और ब्रेक वायर भी कट रहे थे, तो 2-3 एक्सीडेंट भी हुए थे। तो उसके चलते कल रात में जब इंसिडेंट हुआ तो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें 3 व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए थे। तो वो तीनों व्यक्ति हमारी कॉलेज से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति हमारे प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी के ही। तो उससे रिगार्डिंग हम लोग अभी डीन सर को शिकायत करने यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुज बिश्नोई है। कहना क्या है डीन सर को हमने ये बोला है कि सर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जो भी ये सब चीज़ें हो रही है उनके लिए सख्त एक्शन लिया जाए और उनको वो एक तरीके से एंटी रैगिंग कमेटी के हेड भी अभी वही है। तो जो इस व्यक्ति के हाथ में आपने पावर दे रखी है वही व्यक्ति एंटी यूज कर रहा है अपनी पावर का। तो इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, सख्त कार्रवाई की मांग भी चाह रहे हैं। तो अभी उसी के चलते हम लोग आए थे, बाकी जो भी होगा आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स की गाड़ियों की सीट वगैरह काटी गई है, क्या मामला है? ये पिछले 2-3-4 महीने से ये मेरे जब से मैंने ज्वाइन किया है ये मेरे संज्ञान में आ रहा था कि स्टूडेंट की सीटें काटी जा रही हैं, मोटरसाइकिल सीटें काटी जा रही हैं और ब्रेक के तार काटे जा रहे हैं। तो इससे स्टूडेंट्स काफ़ी व्यथित हो रहे थे मेरे पास। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने सीसीटीवी लगाया, वहाँ पे उस परिसर में सीसीटीवी लगाया ताकि इस चीज़ की जांच कर सके क्या हुआ। तो कल फिर ऐसे ही कोई एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 7:30 बजे कोई 2 बाहरी व्यक्ति आए जो यहाँ पर पानी सप्लाई करते थे। वो उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ कि वो गाड़ी का सीट कवर काटते हुए निकल गए और ये बात करीब 7:45 की थी। तो स्टूडेंट्स को इमीडिएटली पता लग गया। तो वो उनको ये चीज़ जैसी नॉलेज में आई तो मेरे पास आया, करीब रात के 10:30-11 बजे करीब आए कि उनकी सीट कवर काटी गई। तो क्योंकि जो सीसीटीवी था वो लॉक में था तो उन्होंने चाबी मांगने आया, तो फिर रात में चाबी की व्यवस्था की गई और सीसीटीवी रूम खोला गया। तो स्टूडेंट्स को एक्साइटेड थे कि हमने जो कल्पिट है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि आप कोई भी चीज़ ऐसा ना करें कि जिससे बाद में मुझे परेशानी हो। लॉक अपने हाथ में नहीं लें, अगर वो आदमी आइडेंटिफाई भी हो जाता है तो इसके साथ कोई फिजिकली कोई इंटिमिडेटिंग कोई कार्य ना करें जिससे बाद में परेशानी हो। ये किस्सा करीब 11 बजे का। उसके बाद करीब रात के 2 बजे या 12:30 बजे के करीब 12:30 के करीब कुछ 10, 12, 15 स्टूडेंट किसी फैकल्टी के घर में, उनको लगा कि शायद ये डॉक्टर भी इन्वॉल्व है क्योंकि वो भी उस सीसीटीवी में था। तो उसके पास गए तो उसके दरवाजे को इन लोगों ने शायद नॉक किया। उसके बाद फिर शायद वो दोबारा गए, नंबर की संख्या इस बार थोड़ी ज़्यादा थी। मेरे हिसाब से ये उचित कार्य नहीं था कि अगर उनको जाना भी था तो रात के 12:30-1 बजे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ये उचित कदम नहीं था और बाकी इस इंसिडेंट को संज्ञान में लेकर इंक्वायरी बिठा दी गई है। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर क्या कार्रवाई? दोषी तो इसीलिए इंक्वायरी बिठाई गई है, फिर देखते हैं जो दोषी पाया जाएगा उसके लिए जो इमीडिएटली जो 2 आदमी इन्वॉल्व हुए उनको बुलाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करके फिर उनको बुलवाया जाएगा। सर ऐसा सुनने में फैकल्टी धमकी दे रही है कि यदि आप एग्जाम में फेल कर दिए जाएंगे। ये जितने स्टूडेंट हैं वो इंटर्न है, वो एग्जाम सारे पास कर चुके हैं। हम इनको कोई एग्जाम नहीं देना, जो एग्जाम देना उनको नीट का देना। भगवान करे सब अच्छे मार्क्स से अच्छी पीजी और अच्छे कॉलेजेस में जाए, हमारे कॉलेज में दोबारा पीजी स्टूडेंट वापस आए। खबरों में यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है, समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल।
यज्ञ से सारे विश्व का कल्याण होता है। छिंदवाड़ा में पहली बार होने जा रहा है श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ। यह एक दुर्लभ और अद्वितीय महायज्ञ है जिसमें किया गया सहयोग 1,00,000 गुना फल प्रदान करता है। श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ दिनांक 30 जनवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 तक। स्थान कालीराज धाम, लिंगा, छिंदवाड़ा। आयोजक श्री रामानुजाचार्य सनातन सेवा समिति। चलो 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 श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ में चलो। निवेदक मुख्य यजमान श्री विजय नारायण राव बोंडे एवं श्रीमती सोनम विजय बोंडे। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा साइबर अपराधों से बचाव के लिए आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बैंक ग्राहकों और कर्मचारियों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में DSP यातायात रामेश्वर चौबे, जेल अधीक्षक ज्ञानबंधु भारतीय, रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, सिटी कोतवाली TI उमेश गोल्हानी और साइबर सेल छिंदवाड़ा की टीम ने उपस्थित लोगों को जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, जैसे फिशिंग, ATM कार्ड क्लोनिंग, फर्जी कॉल, लॉटरी और गिफ्ट स्कैम, OTP व पासवर्ड चोरी आदि। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपने बैंक अकाउंट की जानकारी साझा न करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपने मोबाइल तथा बैंकिंग ऐप्स को सुरक्षित रखें। इसके अलावा यदि कोई साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। बैंक अधिकारियों और उपस्थित नागरिकों ने इस जागरूकता अभियान की सराहना की और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आम जन को साइबर अपराधों से बचाया जा सके। कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कर देंगे, आपका जो लमसम अमाउंट को हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, तो ऐसे किसी भी प्रकार के या कोई भी ऐसा जो लेन देन का काम करता है, आपको पर्सनली कॉल कोई नहीं करता है। अगर कोई बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट में ये गड़बड़ी है, ये जानकारी दीजिए, तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड कॉल है और आपके पैसे बैंक से उड़ाने वाला है। दूसरा, आपकी लॉटरी लगी है या आपका इसमें फायदा होने वाला है, इस पे क्लिक करें, ये कंपटीशन है, रिचार्ज हो जाएगा आपका वाउचर, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं और एक नीले नीले अक्षर में कुछ कुछ लिखा होता है, उस पर एक क्लिक करें ऐसा लिखा होता है, तो कभी भी क्लिक ना करें। जो समझ में नहीं आता है बिल्कुल उसको दबाना नहीं है, उसमें क्लिक नहीं करना है, ये बात आप समझ लीजिए। यदि आपके साथ कोई छल होता है या कोई ऐसी बात है, मीठी बातें करता है और आपसे व्यक्तिगत जानकारी लेता है, तो तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दें। यदि दूर पड़ता है तो एक सीधा 4 अंकों का नंबर 1930, इस पे जरूर कंप्लेंट दर्ज करा दें। कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, फोन से मोबाइल से कॉल करके उसके अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम स्टेट बैंक और पुलिस के साथ मिलकर कराया जा रहा है। ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा आपको बताया जा रहा है। सर, स्टेट बैंक के साथ जो आज कार्यक्रम हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस का, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि अभी इस समय और आने वाले समय में साइबर से रिलेटेड जो क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली साइबर फ्रॉड
जो लोगों के बैंक से पैसे का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता। इसको कैसे आम जनता को जागरूक किया जाए, उसी तारतम्य एक कार्यक्रम था जिसमें SBI और मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से आम जन को जागरूक करने के लिए एक प्रचार वाहन निकाला गया है। साथ में प्रचार वाहन के एक नुक्कड़ नाटक का दल भी है जो विभिन्न स्थानों पर डिजिटल माध्यम से इसको दिखाएगा भी और साथ ही नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को अवगत करेगा। इंटरनेट सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग द्वारा एक सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, प्राइवेट, शासकीय, अशासकीय संस्थान में साइबर जागरूकता के प्रोग्राम आयोजित करना है। नुक्कड़ नाटक, साइबर मेला के जरिए हमें लोगों को अवगत कराना है कि किस प्रकार के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम 11 दिन का चलेगा, जिसमें हमें विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस और बैंक के सहयोग से हमें ये साइबर जागरूकता अभियान चलाना है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित कराना है, जैसे कि मैंने बताया नुक्कड़ नाटक, साइबर मेला, जागरूकता रैली और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक जागरूकता रथ भी बनाया गया है, जिसको हम जगह जगह पे उसको चलाएंगे, जिसमें लोगों को बताएंगे कि साइबर फ्रॉड क्या होते हैं और साइबर को फ्रॉड से कैसे बचना है, और किसी व्यक्ति के साथ यदि साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उससे उसके उपाय क्या है, उससे हम शिकायत कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि 1930 एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है। यदि किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है तो 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जितनी जल्दी हो शिकायत करेगा उतनी जल्दी यदि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो राशि वापस मिल जाती है। सर, डिजिटल अरेस्ट के लिए भी यही नंबर उपयोगी है? बिल्कुल सर, यदि डिजिटल अरेस्ट किसी के साथ हो रहा है तो वो भी तत्काल कॉल को डिस्कनेक्ट कर दे। यदि किसी के पास वीडियो कॉल आता है डिजिटल अरेस्ट से संबंधित, आप उसको एंटरटेन ना करें, उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर सेल या 1930 में आप तत्काल कंप्लेंट करें और सुरक्षित रहें। साइबर फ्रॉड में बेसिकली हम किसी भी प्रकार के लालच में ना आए, लालच में आने से ही हम साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। सर, आपका नाम? मोहित चंद्रवंशी, साइबर सेल जिला इकाई में पता। देखिए, साइबर फ्रॉड और इस तरीके की जो अन्य भी मोबाइल से संबंधित चीज़ें हैं जिससे फ्रॉड होता है, इन सब से बचने के लिए PSU द्वारा एक जागरूकता अभियान 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक चलाया जाना है। इसके तहत आज हमने जो है विभिन्न विद्यालयों में संगोष्ठी की है और बच्चों से जो है साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में समझाया है और कैसे फ्रॉड होते हैं इसके बारे में समझाया। इसके अलावा हम SBI बैंक के साथ ज्वाइंट रूप से उनके सहयोग से हम चौराहे चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक के मदद से जो है ये जागरूकता फैलाने की प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड होते हैं। इसमें हमने बताया है कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या होती है, या फिर कोई भी आपको प्रलोभन देके कैसे एक लिंक भेजता है जिससे कि आपका मोबाइल हैक हो जाता है, या फिर वो पर्सनल जानकारी निकाल कर और आपसे OTP पूछकर फ्रॉड करते हैं। इन सभी की जानकारी देकर इनसे बचाव के बारे में और क्या सावधानियां रखना चाहिए ये बताया है। सीधी सी उसमें सावधानियां हैं कि कोई भी कोई लिंक भेजता है तो अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, एक सेफ क्लिक होना चाहिए हमारी, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी ना दें। और यदि किसी अनजाने नंबर से यदि कोई वीडियो कॉल होता तो उसको कभी भी ना उठाया जाए, ये हमने समझाया है। इसके अलावा यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत ही जो है 1930 पर कंप्लेन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके तत्काल ही लिखित शिकायत उसमें कर दें ताकि एक्शन उसमें हो जाए। तो ये सभी चीज़ों से अवेयरनेस हम कर रहे हैं और ये लगातार प्रोग्राम जारी रहेंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार को PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के हितग्राही मुकेश रघुवंशी की गुड़घाना इकाई का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना है। जिले के अधिक से अधिक कृषक और ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो, इसके लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इसे समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए रखा है। इसी योजना का लाभ उठाते हुए जिले के विकासखंड छिंदवाड़ा के ग्राम नेर के मुकेश रघुवंशी ने गन्ना खेती से शुरू हुई अपनी यात्रा को एक सफल उद्यम की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
हितग्राही श्री मुकेश की गुड़घाना इकाई की सफलता को देखने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर श्री सिंह स्वयं पहुंचे और गन्ने के रस निकालने से लेकर गुड़ निर्माण तक की सभी प्रक्रियाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया। साथ ही विभिन्न जानकारियां भी प्राप्त की। कलेक्टर श्री सिंह ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार एवं मार्गदर्शन करते हुए जिले के अधिक से अधिक कृषकों को PMFME का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उप संचालक उद्यानिकी MLUI के सहायक संचालक कृषि सचिन जैन, SADO सुश्री श्रद्धा डहरिया, कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री प्रेरणा चौक से ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी श्रीमती कीर्ति सूर्यवंशी और क्षेत्र के अन्य कृषक उपस्थित थे। कृषक मुकेश ने कलेक्टर श्री सिंह को बताया कि पहले गन्ने का गुड़ बनाने के लिए उन्हें दूसरों की भट्टियों या शुगर फैक्ट्री पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उन्हें समय और श्रम दोनों की परेशानी झेलनी पड़ती थी। फिर उन्हें उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अपने खेत पर गुड़घाना इकाई स्थापित करने के लिए उन्हें 14,80,500 का बैंक ऋण प्राप्त हुआ, जिसमें से 5,75,750 का अनुदान भी शामिल था। वर्ष 2023-24 में शुरू की गई इस इकाई ने न केवल मुकेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि 25 स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। अब तक मुकेश को अपनी इकाई से 5 लाख का शुद्ध लाभ हो चुका है। निरंतर उत्पादन और बढ़ती मांग के कारण उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। बारिश या गर्मी में जून के पहले निकालना पड़ता है। जून दोनों के साथ में चलेंगे। PHE सर्व कर्मचारी संघ ने आज अपनी वेतन विसंगति की विभिन्न मांगों को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव P नरहरि को ज्ञापन सौंपा और उनके शीघ्र निराकरण की मांग रखी। अंदर का राशि नहीं नाम ठीक कर रहे हो जी, उसमें तो कमी नहीं करना नहीं जी, आपसे पहले आज प्रमुख सचिव महोदय और हमारे PHE विभाग के प्रमुख अभियंता महोदय भोपाल से जल मिशन के कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए थे। इसी के चलते आज हम लोगों ने PHE सर्व कर्मचारी संघ की ओर से एक ज्ञापन उनको दिया है, जिसमें हमने यह उल्लेख किया है कि PHE के कर्मचारी जो वर्गीकृत थे, दैनिक वेतनभोगी सेवाएं जिनने दी थी, उसमें आधे लोगों को वेतन अंतर की राशि, न्यूनतम वेतन अंतर की राशि लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक मिली है। उसमें से कुछ कर्मचारी जो शेष रह गए हैं, उन शेष कर्मचारियों को अभी तक वेतन अंतर की राशि नहीं मिली, जिसके लिए हम लोगों ने आज उनको ज्ञापन देकर यह अवगत कराया कि सर इन कर्मचारियों को वेतन अंतर की राशि क्यों नहीं दी गई और कब तक दी जाएगी, इसका हमें शीघ्र निराकरण कर बताएं। क्या नाम है आपका? मैं संजय शुक्ला, जिला अध्यक्ष PHE सर्व कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा से हूँ और कर्मचारियों को संबोधित करते रहता हूँ। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 31 जनवरी को शासकीय उद्यान रोपड़ी जमुनिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले में मसालों के उत्पादन के नवाचार के तहत लगाए गए काली मिर्च और तेजपत्ता के पौधों को और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रोपे गए काजू और अल्फांसो आम के पौधों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रोपे गए 100 काजू के और 100 अल्फांसो आम के सभी पौधों की उत्साहजनक वृद्धि देखकर हर्ष व्यक्त किया। इसी तरह मसाला पौधों, काली मिर्च और तेजपत्ता की वृद्धि भी संतोषजनक पाई गई। उल्लेखनीय है कि नवाचार के तहत जमुनिया रोपड़ी में भी 40 काली मिर्च और 10 तेजपत्ता के पौधे लगाए गए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने गुलाबों के बागान और अन्य पौधारोपण कार्य का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार नवाचार करते हुए जमुनिया नर्सरी के 5 हेक्टेयर में मनरेगा योजना से नई किस्म के फलदार पौधों, जिनमें चीकू, पिंक ताइवानी अमरूद, सीताफल, आम, एप्पल, बेर आदि लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारी का निरीक्षण भी कलेक्टर श्री सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान उप संचालक उद्यानिकी MLUI के सहायक संचालक कृषि सचिन जैन, SADO सुश्री श्रद्धा डहरिया, कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री प्रेरणा चौक से, उद्यान अधीक्षक जमुनिया सालिग्राम चौक से उपस्थित थे।
सामाजिक क्षेत्र में निरंतर कार्य करने वाली अग्रणी संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुक्रवार को न्यू ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल सोनपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में लगभग 465 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया एवं 15 मरीज मोतियाबिंद के चिन्हित हुए, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर में मुख्य रूप से अशासकीय शाला संघ जिला सचिव मनीष तिवारी, आराधना शुक्ला, विजय बहादुर वर्मा, डीपी मालवी, स्कूल डायरेक्टर दीपा रघुवंशी आदि उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर में शहर के ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने निस्वार्थ सेवाएं दी, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के.एस. बजाज, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास द्विवेदी, शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम बारंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि जैन, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोला यादव, नाड़ी वैद्य शारसूत्र विशेषज्ञ डॉक्टर पवन नेमा, डॉक्टर डी.एस. चौरे ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। शिविर में मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन के लिए एशियन आई केयर हॉस्पिटल द्वारा 185 से अधिक मरीजों की जांच की गई, जिसमें 15 मोतियाबिंद के चिन्हित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन एशियन आई हॉस्पिटल में किया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में जरूरतमंद मरीज को समाजसेवी नंदू निर्मलकर के द्वारा दवाइयां भी प्रदान की गई। शिविर में देवी प्रसाद मालवी, नंदू निर्मलकर, नीलेश मालवी, डॉक्टर सविता चौरे, अंजना भाटिया, आराधना शुक्ला, विद्यालय स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। आज सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सोनपुर स्थित न्यू ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के.एस. बजाज, डॉक्टर शुभम बारंगे, डॉक्टर विकास द्विवेदी, डॉक्टर पवन नेमा एवं डॉक्टर भोला यादव ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। शिविर में लगभग 465 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। वहीं मोतियाबिंद के 15 मरीज निकले हैं, जिनका एशियन आई केयर में निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। ज़रूरतमंद को हमने दवाई भी प्रदान की है। शिविर में सभी चिकित्सकों को स्कूल प्रबंधन की ओर से मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। सच्चिदानंद सेवा समिति श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा श्री शिरडी साईं बाबा के मूर्ति स्थापना के 25वें वर्ष में रजत महोत्सव के भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सच्चिदानंद सेवा समिति के कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि विगत 20 नवंबर 2024 से रजत महोत्सव का आरंभ श्री प्रवीणनाथ पानसे महाराज के अथर्व शीर्ष एवं विज्ञान विषय पर गणेश वंदना से किया गया था। इसके उपरांत दिसंबर माह में श्री राधे कृष्ण भजन मंडल द्वारा प्रस्तुति दी गई। रजत महोत्सव के अंतर्गत भव्य एवं दिव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला में फरवरी माह की 23 तारीख दिन रविवार को श्री शिरडी साईं बाबा के जीवन काल में प्रयुक्त की गई पादुकाएं छिंदवाड़ा में आएंगी। इन पादुकाओं का प्रवेश 23 फरवरी दिन रविवार को महाराष्ट्र पांडुना बॉर्डर पर वाडे गांव की ओर से होगा तथा इस यात्रा के पड़ाव में आने वाले सभी ग्रामों में और विशेषकर पांडुना एवं सौंसर में पादुकाओं को विशेष स्वागत से 23 फरवरी दिन रविवार को शाम 4 बजे तक छिंदवाड़ा स्थित श्री शिरडी साईं मंदिर में भक्तों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष एस.वी. पुराणिक, उपाध्यक्ष जयंत बख्शी, कोषाध्यक्ष देवराव उपासे, सह सचिव विजेंद्र तिवारी सहित समस्त संचालकगण उपस्थित थे। सच्चिदानंद सेवा समिति के द्वारा श्री शिरडी साईं बाबा की मूर्ति के स्थापना के 25वें वर्ष के अवसर पर रजत महोत्सव का पुण्य आयोजन किया जा रहा है। बहुत भव्य और दिव्य रूप में रजत महोत्सव आयोजित किया गया है। आगामी 23 फरवरी दिन रविवार को ये छिंदवाड़ा के सभी धर्म प्रेमियों के लिए और साईं भक्तों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे मध्य शिरडी से बाबा की जो पादुकाएं थी उनके भक्त निमोणकर जी को दी गई थी, वो पादुकाएं महाराष्ट्र बॉर्डर पांडुरना वाड़े गांव की ओर से प्रवेश करेंगी। 4 तारीख को 10 बजे वो प्रवेश करेंगी। शाम 4 बजे शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में पादुकाओं को दर्शनार्थ रखा जाएगा और सभी भक्तों से अनुरोध है कि वे दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय साईं राम। श्री कालीरात धाम में चल रहे श्री लक्षचंडी महायज्ञ में तीसरे दिवस भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ यज्ञ समिति द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक यज्ञ आहुति संपन्न कराई जाती है। तत्पश्चात 2 बजे से 5 बजे तक कथा संवाद का कार्य प्रतिदिन हो रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हो रहे इस यज्ञ की ख्याति पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु देश में भी विद्यमान हो रही है। दूर दूर से आए धर्म प्रेमी जन इसका पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित कर कथा संवाद का श्रवण कर रहे हैं।
साल यज्ञ 2121 कुंडी यज्ञ नहीं देखा है, तो ये छिंदवाड़ा के विराजमान है। हम सब उनकी कथा को सुनने के लिए लालायित हैं। तो मैं गुरुदेव के रघुनाथ कृपा बरसती रहे और उनके जीवन में धन दान संपन्नता आए, कोई भी कष्ट ना हो, सारे चौक से परिवार प्रार्थना करते हैं। हमारे गोवर्धन भैया करते जी इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि या कीर्ति और वैभव सब प्राप्त हो और कोई कष्ट ना हो, सभी लोग स्वस्थ हो, इनके घर के बाल गोपाल आगे बढ़े और सब हमारी सुभाष की पार्टिस और पार्टिसकर परिवार की ओर से 50 रुपए। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा रामनवमी 2025 की तैयारियों को लेकर प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड पर प्रातः 5 बजे से जिले की सबसे बड़ी प्रभात फेरी सनातन यात्रा का आगाज किया गया है। साथ ही शनिवार की शाम खिरकापुरा चौक में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। देश की वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया आम बजट 2025, मध्यम वर्गीय लोगों को 12 लाख तक टैक्स में छूट का ऐलान, भाजपा जिला अध्यक्ष ने की बजट की प्रशंसा। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव ने ली जन जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक, हर घर तक जल पहुंचाने दी 31 मार्च तक डेडलाइन। वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद भूरा भावरकर की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर आक्रोशित है वार्डवासी। और विगत कई दिनों से गाड़ियों को होने वाले नुकसान को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मचाया हंगामा, डीन से की शिकायत, कॉलेज के प्रोफेसर पर लगाए आरोप। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।